बारिश आती रही तो बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। 2 दिन से बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना। बेटा, भूख तो लग रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश में कहाँ से लाऊं खाना? लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जाती हूँ, बाहर कुछ मिलता है तो लाती हूँ खाने को। जब तक मैं वापस नहीं आती तुम दरवाजा मत खोलना, और अगर मैं कल तक नहीं लौटूं तो गीता मौसी के यहाँ चले जाना। ठीक है मम्मी, लेकिन आप जल्दी लौटना। यह कहकर मुनि चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश में मुनि से उड़ा नहीं जाता है और वह एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। तभी उधर से सीता कोई गुजर रही होती है। तभी सीता की नजर मुनि पर पड़ जाती है। अरे ये तो कोई चिड़िया है, लगता है बारिश में पेड़ से टकराकर गिर गई और लगता है ये तो बेहोश हो गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब सीता उसको उठाकर अपने घर ले आती है तो सीता का पति कालू कुआ सीता से बोलता है, अरे भाग्यवान, ये चिड़िया कौन है और इसको क्या हुआ है? लगता है बारिश में भीगने से बेहोश हो गई है। हाँ कालू जी, जब मैं जंगल से गुजर रही थी तब ये मुझे बेहोश मिली तो मैं उसको उठाकर ले आई। आप जल्दी से डॉक्टर चिढ़े को बुलाओ। ठीक है भाग्यवान, मैं बुलाता हूँ। अब थोड़ी देर में डॉक्टर चिढ़ा आ जाता और दवाई दे देता है। थोड़ी देर बाद मुनि को होश आ जाता है और मुनि बोलती है, आप कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो भूखे होंगे, मुझे मेरे बच्चों को खाना खिलाना है। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। काफी देर हो बच्चे माँ की राह देख रहे थे। तभी एक शिकारी पक्षी बच्चों के घोंसले के पास आ गया और इधर उधर देखने लगा। बच्चे डर गए, माँ को याद करने लगे। माँ अभी तक नहीं आई घर। बहन, तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं काफी देर से देख रही थी। तुम यहाँ वहाँ भटक रही थी और तुम्हारे सर में ये चोट भी लगी हुई है। और तुम्हारा घर कहाँ है? सीता बोलती है, पता नहीं बहन, मैं यहाँ कैसे आई? मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ? घर का भी पता नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा। काफी देर हो गई। अब उधर उस शिकारी पक्षी को बच्चों के घर का पता चल गया। बच्चे घबरा गए, माँ को आवाज लगाने लगे, मम्मा, मम्मा बचाओ! कहाँ छोड़कर चली गई आप हमें? जल्दी आओ माँ, नहीं तो ये शिकारी पक्षी हमें मार देगा। सीता मैना से बातें कर रही थी। तभी सीता का मन बेचैन हो उठा। वो कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है। सीता को याद आने लगा। थोड़ा थोड़ा और मैना से बोलती है, मैं सुंदरवन से हूँ। बहन, मेरे भी 3 बेटियां हैं, मेरा भी एक छोटा सा घर है। मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी, तभी एक पेड़ से टकरा कर गिर गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे अपनी बेटियों की चिंता हो रही है। भगवान मेरी बेटियों की रक्षा करना। ऐसा कहकर सीता जल्दी से अपने घर लौट आई और उसने देखा शिकारी पक्षी ने रानी को अपने पंजों में जकड़ रखा था। सीता अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस पक्षी से जा भिड़ी
और शिकारी पक्षी को मार मार के भगा दिया और अपनी बेटियों को बचा लिया। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं।